दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस पर जीएसटी घटाने को लेकर सवाल किया। केंद्र ने कानूनी पेज का हवाला देते हुए बताया कि आखिर क्यों रातों रात एयर प्यूरीफायर पर टैक्स कम करना मुमकिन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस विकास महाजन और विनोद कुमार की बेंच के आगे सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एयर प्यूरीफायर पर इसी तरह जीएसटी घटाने को एक जटिल प्रक्रिया बताया। केंद्र का यह कहना था कि अगर बिना उचित प्रक्रिया के किसी एक प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाया जाता है तो ये भानुमति का पिटारा खोलने जैसा कदम होगा। आगे चलकर कई अन्य उत्पादों के लिए भी इसी तरीके से मांग उठने लगेगी, जिससे पूरा टैक्स सिस्टम प्रभावित हो सकता है। केंद्र ने साफ कहा है कि जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। यह जीएसटी काउंसिल का संवैधानिक अधिकार है, जिसमें सभी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को सुना है, लेकिन दिल्ली की खराब हवा पर भी उन्होंने चिंता जताई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के हालात को देखते हुए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने सरकार से कहा कि आप जो भी तरीका अपनाएं, आप अपना सकते हैं, कोई भी रास्ता निकालिए, लेकिन एयर प्यूरीफायर की कीमत 10 से 12 हजार से शुरू होकर जो 60 हजार तक जाती है, उस पर क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है, इस पर कोई उचित कदम उठाना चाहिए जो कि आम आदमी के लिए बेहतर हो। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को अपना विस्तृत जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी। सरकार को अभी बताना होगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब बुलाई जा सकती है और क्या एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर क्या कोई अंतिम राहत देना संभव है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं, सांस लेना दूभर है। आलम यही कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों और बुजुर्ग माता पिता की सेहत का ख्याल रखते हुए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में रहने वाले साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। और इसकी वजह है दिल्ली को लेकर आई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट, जिसमें लगातार यह दावा किया जा रहा है कि इस साल 200 दिन ऐसे रहे जब एक्यूआई 200 से नीचे रहा। बाकी बचे दिन एक्यूआई का स्तर 200 के पार ही रहा है। इसके चलते दिल्ली के लोग एयर प्यूरीफायर को एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है मेरे हाथ में मौजूद ये एयर प्यूरीफायर। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण का ये जोर है कि मार्केट से एयर प्यूरीफायर गायब हो जा रहे हैं, यानी इतनी तेजी से बिक रहे हैं कि जो एयर प्यूरीफायर बेचने वाले हैं वो भी एयर प्यूरीफायर की तलाश कर रहे हैं। मैं भी बहुत देर से कई दुकानों में घूम रहा था, बमुश्किल मुझे दरियागंज में एक दुकान मिला जहाँ पर एक ये एयर प्यूरीफायर मिला है। और जो भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं वो दुकान के मालिक हैं और बता रहे हैं कि यही एक एयर प्यूरीफायर है बचा है। सर हाँ सर, ये भी छोटा सा है जो छोटे एरिया को कवर करता है। अदरवाइज जो 400-500 स्क्वायर फुट वाले थे जो कवर करते थे वो तो सफाई हो गया, बिल्कुल कहीं भी ढूंढ के भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन में मार्केट में आ जाएं, लेकिन आज की डेट में हमारे पास सिंगल पीस बचा हुआ है। दिल्ली की हवा की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 12 से 13 सिगरेट पीने के बराबर है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में अब बहुत से लोग एयर प्यूरीफायर खरीदने पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों का यह कहना है कि एयर प्यूरीफायर को लेकर कोई पक्का समाधान यह नहीं है, और क्योंकि ये एक महंगा विकल्प है इसलिए सभी की पॉकेट में भी ये नहीं है। वाइज होता है कि रूम कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। अपने बेडरूम में लगाना है, अपने डाइनिंग में लगाना है, जितना एरिया उसके हिसाब से है।